सेक्रेड गेम्स में एक संवाद कहा गया था, धंधा करो तो बड़ा करो, पर सत्तम बाय, वरना मत करो। कुछ लोगों ने तो इस बात को कुछ अधिक गंभीरता से लिया, लेकिन ऐसा लिया कि ये अपने आप में अनुपम उदाहरण बन गए। इनके तौर तरीके भले समाज के रीति अनुसार सही ना हो, लेकिन इनके काम करने का तरीका भी अपने आप में एक कला है, और वो भी ऐसा जिसे आप अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, चाहे वह सही हो या गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर ने अनेकों को इतनी सफाई से ठगा कि आप भी उसकी कला को अनदेखा नहीं कर सकते, और कैसे वह अपने आप में भारत के भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत संकलन के समान है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। वर्तमान में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सुकेश चंद्रशेखर के विरुद्ध 200 करोड़ की हेराफेरी के संबंध में चार्जशीट दायर की है। इसी संबंध में इनसे पूछताछ के दौरान बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से इनके संबंधों पर भी पूछताछ हुई। इस पर सुकेश ने न केवल बेधड़क होकर अपनी गतिविधियों की चर्चा की, अपितु ये भी दावा किया कि उन्होंने नोरा और जैकलीन को अनेकों महंगे उपहार पहले भी भेंट किए हैं। सूत्रों के अनुसार सुकेश ने ईडी को बताया कि उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक फारसी बिल्ली उपहार में दी थी। इसके अलावा चार्जशीट में एक्ट्रेस नोरा फतेही के नाम का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि उनको सुकेश द्वारा एक महंगी कार गिफ्ट की गई थी। देख रहे हो सुकेश भाई का भौकाल। ऐसे ही नहीं बना सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की हेराफेरी का प्रोफेशनल। भाई साहब की सेटिंग ऐसी है कि तिहाड़ में भी इनकी फुल ऐश थी। जिस बैरक में 12 लोग एक साथ होने चाहिए थे, वो इनके अकेले का था, और जेल से भी इनकी रंगदारी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कीमत सबकी होती है भैया। इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के अनुसार तिहाड़ जेल के अफसरों की कृपा से सुकेश चंद्रशेखर के एक्सटॉर्शन का धंधा जेल में भी जारी था। रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जेल में सुकेश चंद्रशेखर अकेले एक बैरक का उपयोग करते थे, जिसे दर्जनों अन्य कैदियों के साथ उसे साझा करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त उसके पास एक मोबाइल फोन था, जिसे छिपाने के लिए उसके बिस्तर के आसपास के क्षेत्रों को पर्दे से ढक दिया जाता था। इसके अतिरिक्त इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुकेश चंद्रशेखर कथित तौर पर एक मोबाइल फोन के लिए 2 हफ्ते पर 60 से 65 लाख रुपए देते थे, जिसका इस्तेमाल वह ठगी जैसे अपराध के लिए कर रहा है। उसकी सभी गतिविधियों और उसे प्रदान की जाने वाली सारी सुविधाओं को छिपाने के लिए उसकी जेल की कोठरी को बेडशीट से ढक दिया गया है, ताकि सीसीटीवी कैमरा में उसकी अवैध गतिविधि पकड़ में ना आ सके। अब भारत में भ्रष्टाचार इस हद तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि यदि नरेंद्र मोदी क्या योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी इस भ्रष्ट तंत्र को सुधारने में कम से कम 1 दशक तो अवश्य लगेगा। सुकेश चंद्रशेखर एक अनुपम उदाहरण है कि कैसे इस भ्रष्ट तंत्र का उपयोग अपने निजी हित के लिए किया जा सकता है। निसंदेह वह एक सही व्यक्ति नहीं है, और कानून का उल्लंघन करने के लिए वह उचित दंड भुगतेगा, लेकिन उसके तौर तरीकों से भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां अवश्य सीख ले सकती है कि कैसे भ्रष्ट व्यक्तियों और उनके प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाया जा सके, क्योंकि कभी कभी जहर ही जहर का इलाज भी हो सकती है।